हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। हम क्या कर रहे थे, हम क्लास 10th में आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बता चुके हैं। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने ये सब आपको बता चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं क्लास 10th वाले लेक्चर में। चलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते किसको हैं? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सबसे पहले हम कहते हैं जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। डिग्री का मतलब हमने बता चुका है, पावर होता है। जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसी को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को आज हम समझेंगे क्या होता है, वह रिलेशन क्या कहता है। तो मान लीजिए कोई भी दो कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा। एक अल्फा और बीटा क्या है, किसी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है? वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। क्या है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब क्या होता है, तब देखिए क्या होता है, कह रहा है कि सम ऑफ इट्स जीरोज, उसके जीरोज का सम कितना होगा। तो इसके जीरोज कौन कौन है? तो इसके जीरोज हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा। यानी आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वह होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? माइनस बी बटे में ए। यानी इस x का कोफिशिएंट जो b है उसमें माइनस लगा और ये x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा चीज आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जीरोज कौन कौन है? एक है अल्फा, एक है बीटा। तो यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू होगा वह होता है c बटे में a। क्या होता है? c बटे में a, यानी c बाई a। c कौन सा? ये कांस्टेंट वाला वैल्यू, और a कौन सा? ये a² का कोफिशिएंट वाला वैल्यू। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू होता है वह होता है c माइनस a सॉरी, वो होता है c माइनस ए। फिर से एक बात समझिएगा, यदि किसी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो है एक अल्फा और दूसरे का क्या है, बीटा है, तो पूछ रहा है उसके जीरोज के सम के वैल्यू कितने के बराबर होंगे, उसके जीरोज के प्रोडक्ट के वैल्यू कितने के बराबर होंगे। तो उसके सम के जो वैल्यू होते हैं वह होते हैं माइनस बी बटे में ए के बराबर, और जो उसके प्रोडक्ट के जीरोज के बराबर होते हैं वे होते हैं सी बटे में ए के बराबर। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट किसका, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, किस तरीके से का रिलेशन होता है। और इसी पर बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, वे हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बनने के साथ साथ हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा में कहां से आ रहा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू सी बटे में कहां से आ रहा है। तो ये है पूरे कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो क्या कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, इस पे क्वेश्चन मिलेगा और प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।